अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो बहुत ध्यान से समझ लें। तराबी की नमाज आप लोग रोज अदा करती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे मसले मसाइल भी आते हैं तराबी को लेकर जो हमें समझ लेना चाहिए और हमें इन चीज़ों से ये सीख लेना चाहिए कि हमारी तराबी की नमाज दुरुस्त तरीके से हो भी रही है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तराबी पढ़ने का सही तरीका, तराबी की नियत कैसे करें और औरतों के लिए तराबी का क्या हुक्म है और कुछ ऐसी गलतियां जो हम लोग तराबी करते वक्त ना करें तो ज्यादा बेहतर है। एक एक चीज आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। तराबी पढ़ना सुन्नत मौकिदा है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो ये होती हैं, इशा की नमाज के बाद हम लोग जो बित्र पढ़ते हैं वो हम लोग इशा की नमाज के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको इशा के बित्र तराबी अदा कर लेने के बाद पढ़ने हैं। यानी कि पहले आप लोग इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद आखिर में जो हम लोग 3 रकात बित्र पढ़ते हैं उनको आप रहने दीजिए। उसके बाद आप लोग तराबी की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कीजिए और जब आप तराबी की नमाज मुकम्मल अदा कर लें उसके बाद आप लोग जो बचे हुए बित्र हैं उनको अदा कीजिए। सही तरीका ये है। यहाँ पर एक और मसला आता है, अगर आप लोग इन बित्र को पहले भी पढ़ लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका उन बित्र को तराबी की नमाज अदा कर लेने के बाद पढ़ना है। तराबी की नमाज 20 रकात पढ़ना होती है, लेकिन इनकी नियत 2-2 रकात करके बांधी जाती है। अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे टाइम पर पहुंचता है कि ईशा की नमाज हो चुकी है तो उसको चाहिए कि वो पहले ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करे। उतने वक्त में जितने रकात की तराबी छूट गई हैं वो बाद में अदा कर ले। तराबी 2 तरह की होती हैं, एक तो होता है जिसमें हमें कुरान सुनना होता है यानी कि कुरान पाक की तिलावत होती है, और दूसरी तराबी होती है जिसमें अलम तरा से तराबी अदा की जाती है। अलम तरा से जो हमारी माँ बहनें वो अपने घर में तराबी की नमाज अदा करती हैं और कुछ जगहों पर मस्जिद में भी अलम तरा से तराबियाँ होती हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अलम तरा से हम लोग तराबी कैसे अदा करें। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो किस तरीके से तराबी की नमाज अलम तरा के साथ अदा करें। तो अलम तरा से भी आपको 20 रकात तराबी की नमाज अदा करनी होती है। अलम तरा से तराबी पढ़ने का तरीका ये है, कुरान पाक में जो सूरह है अलम तरा, उसके बाद में कुरान पाक में 10 सूरह और हैं, यानी कि पहले अलम तरा है उसके बाद में 10 सूरह लगातार हैं। उन सारी सूरह को हम लोगों को 10 रकात तराबी में पढ़ना होता है। यानी कि जो कुरान पाक में अलम तरा सूरह है उसके बाद कंटिन्यू लगातार 10 सूरह और हैं कुरान पाक में, जो हमें हर तराबी में अलग अलग करके पढ़ना होती है। इस तरह से हमें 10 रकात तराबी अदा करनी होती है। यानी कि पहली रकत में आपको अलम तरा पढ़ना है, दूसरी रकत में उसके आगे वाली सूरह पढ़ना है, तीसरी रकत में उसके आगे वाली सूरह पढ़ना है। इसी तरीके से आप लोगों को 10 रकात अलग अलग सूरह के साथ में तराबी पढ़ना होती है। जब ये 10 रकात तराबी मुकम्मल हो जाती हैं उसके बाद फिर इसी तरीके से दोबारा से अलम तरा से आपको 10 रकात तराबी और पढ़नी होती है। अब यहाँ पर एक गलती हरगिज मत करना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि पहली रकत में आपने अलम तरा पढ़ ली उसके बाद में आपने कोई कुल पढ़ लिया। आपको लाइन से एक एक करके हर रकत में अलग अलग सूरह पढ़नी है। इसी तरीके से आपको 20 रकात तराबी अदा कर लेनी है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हमें तराबी की नियत किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए आप लोग अपने दिल में इरादा रखिए कि आप लोग तराबी की नमाज अदा कर रहे हैं और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आपको नियत इस तरीके से करनी है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनको घर में इस तरीके से तराबी की नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आप ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। और जो हमारे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि जो मर्द हैं वो इस तरीके से तराबी की नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा पीछे इस इमाम के मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यानी कि अगर आप लोग इमाम साहब के पीछे तराबी की नमाज अदा कर रहे हैं तो इस तरीके से नियत करें, और अगर आप लोग तराबी की नमाज अकेले में अदा कर रहे हैं तो जो नियत अभी हमारी बहनों के लिए बताई गई उसी तरीके से आप लोग अकेले में नियत कर लें। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारी बहनों के लिए और जो हमारे भाई लोग अकेले में नमाज अदा कर रहे हैं उन लोगों के लिए नियत है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आप लोगों के आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपको तराबी की नियत किस तरीके से करनी है। इमाम साहब के पीछे अगर अदा कर रहे हैं वो भी बता दी और अकेले में अदा कर रहे हैं तो वो भी बता दी। तराबी पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है, जितना बयान किया जाए उतना कम है। तराबी जैसे मर्दों के लिए सुन्नत मौकिदा है ऐसे ही औरतों के लिए भी सुन्नत मौकिदा है। अगर इसको नहीं पढ़ा गया तो वो शख्स गुनहगार होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जो मर्द है यानी कि जो भाई लोग हैं वो तो इमाम साहब के पीछे तराबी की नमाज अदा कर लेंगे, पर जो हमारी बहनें हैं उनको अगर अलम तरा से सूरह या
याद ना हो तो वो क्या करें। यानी कि अगर आपको अलम तरा के बाद में कोई भी सूरह याद नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से तराबी की नमाज अदा करनी चाहिए। तो उन औरतों के लिए ये तरीका है, अगर उनको अलम तरा के बाद में 10 सूरह याद नहीं है तो उनको अलम तरा के बाद में जो भी सूरह याद है, चाहे वो 4 कुल ही क्यों ना हो, चाहे आपके सूरह कौसर याद हो, चाहे सूरह इखलास याद हो, या सूरह फलक याद हो, या सूरह नास याद हो, कोई सी भी सूरह आपके याद हो अलम तरा के बाद में, तो आपको इस तरीके से तराबी की नमाज अदा करनी है। हर रकत में आपको एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद में आपको अलम तरा के बाद में जो भी सूरह याद है, चाहे भले से एक ही कुल वल्लाह शरीफ ही क्यों ना याद हो, तो आप उसको एक मरतबा पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप लोग 2-2 रकात करके तराबी की 20 रकात नमाज अदा कर लीजिए। ये बिल्कुल तराबी का मुकम्मल तरीका है जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आज चाहे आप लोग इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन ये तराबी का मसला है। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जिन लोगों के सूरह याद नहीं है वो लोग कंफ्यूज्ड हैं और वो यही सोचते हैं कि हमारे सूरह याद नहीं है तो हम लोग किस तरीके से तराबी की नमाज अदा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर जरूर करें जो लोग तराबी की नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, और उनको बताएं कि तराबी की कितनी बड़ी बड़ी फजीलत। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई शख्स तराबी की नमाज छोड़ता है तो वो शख्स गुनाहगार है। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी तराबी की पाबंदी कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब है। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार जरूर बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। रमजान शरीफ की इबादतें हमारे यहाँ चल रही हैं। अगर आप लोग उन इबादतों में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, यानी कि अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आलिम साहब ने बोला है जितने भी लोगों के कमेंट बॉक्स में नाम आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाए। तो इस वक्त रमजान शरीफ की दुआओं में शामिल होने के लिए आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इंशाअल्लाह का नाम लेकर दुआ करवा दीजिए। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें और इस पत्थर को आज ही अपने घर आए। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।